आइए परमेश्वर का वचन सुने। टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसकी एक आयत से इन बातों के लिए पश्चाताप ऐसा हुआ कि, कहता है इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि, हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर परमेश्वर ने अब्राहम से जे कहकर उसकी परीक्षा की। उसकी परीक्षा की। सुनो, बाइबल देती ही नहीं है, बाइबल लेने की बात भी करते हैं। बाइबल हमेशा आपको परीक्षाओं में से, आजमाइशों में से बाहर निकालने की बात नहीं करती है, बल्कि आपकी परख भी करती है। पौलुस कहता है तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, तुम्हारी निश्चय परखी जाएगी, तुम परखे जाओगे। जैसे कहता मैं परखा गया हूं, वैसे तुम भी परखे जाओगे। अच्छा, पौलुस कैसे परखा गया? उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसके ऊपर बहुत सारी दुख उसको दिए गए, जहां तक 39 कोड़े 5 बार, कितनी बार? 5 बार वो आग में गिराया गया, पानी में गिराया गया, सांप के द्वारा काटा गया। मतलब बहुत सारी परीक्षाओं से होकर वो गुजरा, परख से होकर गुजरा। और वो कलीसिया को भी कहता है कि तुम्हारा भी विश्वास परखा जाएगा, तुम्हारी भी निश्चय परखी जाएगी। जब तुम किसी एक आत्मिक लेवल को अचीव करोगे, तुम भी परखे जाओगे। और अब्राहम जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसके कहने के बाद ना जाकर जैसा परमेश्वर ने कहा उसने वैसा ही किया और चलता रहा प्रभु के साथ। जो जो बातें परमेश्वर से कहता गया वो सारी बातें पूरी करता गया। एक एक चीज में अब्राहम वफादार रहा, ईमानदार रहा। अपने परिवार को उसने छोड़ा, अपने बाप के घर को उसने छोड़ा, अपनी माता को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, अपनी जायदाद छोड़ा, अपना घर छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद खाली अपनी पत्नी सारा को लेकर वहां से निकला। लेकिन जिद की उसके भतीजे ने कि मुझे भी साथ में लेके जाओ, लूत, वो उसके साथ गया। बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे कहा था जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश में क्या कर, चला जा। जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो उसी देश में क्या कर, चला जा। और बाइबल कहती है जब हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, परखते हैं, तो इस जगह पर कलाम में कहा गया, वचन में कहा गया है परमेश्वर एक परख को करना चाहते हैं। बहुत सारे बंदों की लाइफ में थोड़ा दुख आए ना तो वो परमेश्वर को क्या करते हैं, उलामा, थाना मारते हैं। बहुत प्रार्थना की हमने, बहुत उपवास किया हमने, सारी बातें मानते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हालेलुया। जब प्रभु आपको देता है तब आप ऐसा क्यों नहीं कहते प्रभु ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ही ऐसी बरकत क्यों दी, मुझे ही ऐसा ऊंचा क्यों किया? तब नहीं कहेंगे, तब हमारी अपनी एबिलिटी, हमारी अपनी योग्यता आ जाएगी। लेकिन जब नुकसान होता है तब परमेश्वर के ऊपर हम उलामा मार देते हैं। लेकिन बात ध्यान से सुनना, लिखा गया इन दिनों के पश्चात ऐसा हुआ, कुछ अलग हुआ। ऐसा हुआ मतलब कुछ अलग हो गया, कुछ अचंभित हुआ, हैरान कर देने वाला हुआ। कहता कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम को जे कहकर
परखा, उसे सीधा बोला, मैं तेरे से इस बात में तुम्हें परखना चाहता हूं, इस बात में तुम्हें क्या करता हूं, परखना चाहता हूं। हालेलुया। मैं जब कभी वो 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ता हूं जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके 1 अध्याय से लेकर 3 अध्याय के अंदर ऐड ऑन की गई हैं, तो उसमें कई बार कलीसियाओं की परख के बारे में बात आती है। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें परख के देखा, तू अपने आप को धनी तो कहता है पर अंदर से कंगाल है। वचन कहता है अब्राहम को परखा गया और उसे बता के परखा गया, अय्यूब को परखा गया, लेकिन अय्यूब को बता के परखा नहीं गया, क्योंकि अय्यूब को परखने के लिए शैतान ने परमेश्वर से आज्ञा मानी थी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को आज्ञा दी नहीं थी कि जा जाके जो अय्यूब को परखिया। शैतान ने खुद कहा था अगर तू अपना हाथ अय्यूब के घर के ऊपर से, उसके बच्चों से, कारोबार पे, माल पशुओं से, खेती बाड़ी से हटा ले, क्या करे, हटा ले, और मुझे आज्ञा दे कि मैं उसे परखूं, तो यही अय्यूब जो आज तेरा धन्यवाद करता है, आज तेरी आराधना करता है, कल को यही अय्यूब तेरे मुंह पर क्या करेगा, तुम्हें फिटकारेगा, तुम्हें बुरा भला बोलेगा। तो परमेश्वर ने कहा जाके परख ले, क्योंकि परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर विश्वास था, अय्यूब मेरे बारे में एक भी बुरी बात नहीं बोलेगा। आमीन। कितनों को समझा रहे हैं? बाइबल कहती है, लिखा हुआ है कि जब आप परखे जाएंगे आप कुंदन चोखे सोने के समान निकलेंगे। हालेलुया। जब आप परखे जाएंगे होंगे कुंदन चोखे सोने के समान भट्ठी में से बाहर निकलेंगे। जब तक परख नहीं है आप आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते। और वचन में लिखा हुआ है कि जे कहकर उसे परख, उसकी परीक्षा की कि ये अब्राहम, उसने कहा देख मैं जहां हूं, उसने कहा अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसकी एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। किसकी होम बलि चढ़ा? बोलो किसकी? उसके इकलौते पुत्र की। हालेलुया। 99 साल की उम्र में पुत्र मिला, अभी खुशी मनाई नहीं, ढोल बजे नहीं, शादी हुई नहीं, हाँ, अभी उसके साथ खेल के उन्होंने अपना चाह पूरा नहीं किया, तो परमेश्वर उसकी परीक्षा किस बात में कर रहा है? उसके बेटे के साथ। बोलो किसके साथ? उसके बेटे के साथ। अच्छा, इसमें 2 चीजें बड़ी समानता से जुड़ी हुई हैं। पहली बात, परमेश्वर को भी मालूम था कि अब्राहम अब किसके साथ अधिक प्यार करता है, अपने भाई के लड़के लूत के साथ, जहां अपने इकलौते बेटे इसहाक के साथ। परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है आप किन किन वस्तुओं से अधिक प्यार करते हैं। कलीसिया के एक एक व्यक्ति, एक एक बहन, एक एक भाई को परमेश्वर अच्छी तरह से जानते हैं। आप किसके साथ अधिक प्रेम करते हो, आप किसको चाहते हो, एवरीथिंग, हर चीज को परमेश्वर आपके अंदर से जानता है। पहला साइबल में कहा गया है परमेश्वर मनुष्यों की तरह नहीं देखता। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर अंदर को जांचता और देखता है। इसलिए कलीसिया, आप जब प्रभु के सामने आते हैं, एक बात को याद रखना, आप किस तरह का विश्वास, किस तरह की निहचा और किस तरह का ईमान
परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं। मैं एक दिन स्टडी कर रहा था अलीशा की लाइफ के बारे में। अलीशा भविष्यवक्ता, बाइबल का इकलौता ऐसा भविष्यवक्ता जिसके ऊपर उसके स्वामी का, उसके मास्टर का, उसके उस्ताद का दुगना अभिषेक आया। कितना आया? 2 गुना अनॉइंटिंग उसके ऊपर आया। एक इकलौता बंदा, और एक ऐसा बंदा जिसने अपनी खुली हुई आंखों से अपने स्वामी को अग्नि रथ के ऊपर सवार होके आसमान की ओर उठाए जाते हुए देखा। मूसा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हन्नूक को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं कहती अलीशा ने अपनी आंखें अपने टीचर के ऊपर लगा के रखी, अपने सिखाने वाले के ऊपर लगा के रखी, क्योंकि उसे मालूम था अगर मेरा डिलीवरेंस होगा, अगर मेरा छुटकारा होगा तो यहीं से होगा, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो यहीं से होगा, अगर मैं परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ूंगा तो मैं इधर से ही आगे बढ़ूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। बाइबल क्या कहती है? बाइबल में जहां लिखा हुआ है परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर, अपने विश्वासियों के ऊपर अपनी नजर टिकाता है, अपनी आंखें लगाता है। और अलीशा के बारे में पढ़ रहा था, वो सनूम नगर में गया। वहां पर एक सनूमी स्त्री थी जो बहुत पतवंती थी, बहुत रिच थी, अमीर थी, और उसने डेली जब जब वहां से अलीशा जाता, अपने नौकर गेहजी के साथ, दास गेहजी के साथ, नौकर नहीं उसका दास था, वो चेला था उसका, और साथ में जाता। तो जे ऊपर से अपने घर से अंदर देखती, जे जो व्यक्ति जहां से रोज गुजरता है, जब जब देखती हूं जे कोई धर्मी और कोई पवित्र जन है परमेश्वर का। कौन है वो? धर्मी और परमेश्वर का पवित्र जन है। और उसने अपने पति के साथ क्या किया? फैसला किया। बोलो क्या किया उसने? अपने पति के साथ सलाह की, अपने पति के साथ सलाह की, और उसने कहा देखो जे जो व्यक्ति जहां से गुजरता है, मुझे लगता है कि जे कोई धर्मी है, जे कोई परमेश्वर का पवित्र जन है, क्यों ना हम ऐसा करें, अपने घर के ऊपर एक चबारा बनाएं, उसमें एक बेड लगाएं, उसमें एक चेयर रखें, उसमें एक टेबल लगाएं, एक जग, एक गिलास रखें, एक बर्तन वहां पर अलग रखें। जब कभी वो जहां से जाए तो वो जहां पर आके ठहरे, आराम करे, खाए और जहां पर ठहरे। किससे सलाह की उसने? बोलो किस सलाह की उसने? अपने पति के साथ। सलाह कभी पड़ोसी से मत करने जाना, वो आपको उल्टी सलाह देगा। सलाह हमेशा अपने अंदर जो आपके साथ है, 24 घंटे जो आपको दिया गया है कि जे आपका सिर है, जे आपका हेड है, उसी के साथ सलाह करना, तो आपकी सलाह कामयाब हो जाएगी। उसने कहा बात तेरी सही है, ऐसा ही करते हैं। उन्होंने तैयारी की, फिर अलीशा घर में बुलाया। अलीशा जब जब वहां पर आता, वहां ठिकाना पाता, वहां खाता, वहां आराम करता, फिर चला जाता। एक दिन उसने अपने दास गेहजी को पूछा, जा पूछ के आ, इस घर में किस बात की कमी है? इस घर में किस बात की कमी है? सुनो, शायद आप किसी के साथ अपने घर की कमी शेयर ना करो। कोई बात जो सीक्रेट है, जो गुप्त है, किसी के साथ शेयर ना करो। तो वो बातें आपको परमेश्वर के दासों के साथ शेयर करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि दास ऐसे हैं, वो आपकी बात को आगे नहीं, अपने तक रख के प्रभु के चरणों में लाएंगे और आपका छुटकारा मांगेंगे, आपकी आशीष मांगेंगे, आपका डिलीवरेंस मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और वचन कहता है, उसने कहा जा पूछ के आ। वो वहां पर गया और उसने पूछा, बीबी, बहन जी,
गुरुजी कहते हैं बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा हमें कुछ भी नहीं। बोलो हमें कुछ भी। प्रभु का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है। आमीन। क्या उसने कहा जी? प्रभु का दिया हुआ। ऐसे आप ऐसे पता क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप ऐसा कहते ही नहीं है, आप डिक्लेरेशन करते ही नहीं, आप घोषणा करते ही नहीं है। जिस कलीसिया में, जिस विश्वासी घर में घोषणा नहीं है ना आशीष की, घोषणा नहीं छुटकारे की, घोषणा नहीं बरकत की, घोषणा नहीं पॉजिटिव, वो बंदे हमेशा ऐसे ही रहते हैं। बाइबल कहती है अब्राहम ने घोषणा की थी। जब जब उसे कोई ताना मारता होगा, वो तेरे पुत्र नहीं है, किसके लिए इतना कमा रहा है, किसके लिए इतना इकट्ठा कर रहा है, तो तब तब अब्राहम अपने तंबू में जाता, कहता परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है मेरे अंश की, मेरे वंश की गिनती नहीं होगी। रेत गिनी जा सकती है, तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन मेरा वंश की गिनती। वो ऐसे बोलता था, डिक्लेयर करता था, क्योंकि उसके मालूम था परमेश्वर ने वायदा किया है। अगर ये बात परमेश्वर ने आपको बोली है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, इस बात को बोलने में शर्म किस बात की है? बोलो शर्म किस बात की है? इस बात को बोलने में कोई शर्म नहीं है। हालेलुया। हम लोग कल स्टेज के ऊपर प्रार्थना कर रहे थे रात के समय। ये बोलते कितने पिलर हैं? मैं क्या अभी तक आपने गिने ही नहीं? पिलर बन के तैयार हो गए, शटरिंग होने स्टार्ट हो रही है और आपको पता ही नहीं कितने पिलर हैं। चलो गिनती करो, खुद ही गिनती करो। कहते ये तो 32 है। ये क्या है? 32 है। मतलब हमने सुना है, हम मानते नहीं है, हमने सुना है जिसके पूरे 32 दांत हो वो जो कहता है पूरा हो। सुना आपने? क्या सुना? सुना है जी। लेकिन 32 दांत पूरे होने चाहिए। अब 32 दांत किसके पूरे हैं, किसके पूरे नहीं हैं? खुदाबंद के घर के 32 पिलर हैं। जो बोला जाएगा वो होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैंने को बोला जी इसलिए 32 बड़े हैं, क्योंकि जहां जो बोला जाएगा वो पूरा होगा और पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सुने, एक एक चीज परमेश्वर ने ना किसी तरह से एक माला के अंदर प्रो के रखी हुई है चर्च की, हर चीज के ऊपर। हमने कल प्रार्थना की, प्रभु तेरी दुनिया के ऊपर छत लगी हुई है, लेकिन तेरे लोगों के बैठने वाले स्थान के ऊपर छत नहीं है। थोड़ी सी छत डाउन करके इन पिलरों के ऊपर रख दो। आपका धन्यवाद। प्रभु ऐसा करने जा रहा है। आमीन। प्रभु ऐसा करने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल कहती है डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और उसने पूछा तुम्हें किस बात की आवश्यकता है, क्या चाहिए तुम्हें? क्या कहा उसने? तेरी दासी को किसी चीज की आवश्यकता। वो चला गया घर में, रूम में गया, कहता जी वो कहते किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगा इस घर में कोई बच्चा नहीं है। इस घर में कोई बच्चा, सारे बोलो इस घर में कोई बच्चा। बात सही है ना? बल्कि अगर सेवक इतना अभिषिक्त है तो उसका चेला भी अभिषिक्त होना चाहिए। और अगर सेवक किसी फ्यूचर की बात को जानता है तो उसका चेला भी उसी अनॉइंटिंग के नीचे होना चाहिए। तो बाइबल कहती है वो जब आया, उसने बुलाया उस लेडी को, उससे बोला बहन जी परमेश्वर आने वाले साल की इसी रुत में तेरे घर एक लड़का पैदा करेगा। लड़का हो गया, खुशी मनाई गई, हाँ सब कुछ हो गया। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ मालूम? वो लड़का बड़ा हो गया और अपने पिता के साथ खेत में काम करने के लिए गया। कहाँ गया? खेतों में, जहां उसका डैडी काम कर रहा था उसके पीछे गया। बहुत धूप लगी, जब धूप लगी उसके सिर पे पड़ी और क्या लड़के ने बोला? हाय मेरा सिर, हाय मेरा सिर, हाय मेरा सिर। मतलब दर्द आउट ऑफ कंट्रोल थी। लिखा उसके पिता ने उसे गधे में बिठाकर नौकर को साथ देख करके घर में भेज दिया। उसकी माता ने क्या किया?
जब उस बच्चे को देखा, वो बच्चा क्या हो गया? मर गया। बोलो क्या हो गया? बच्चा, सारे बोलो क्या हो गया? बच्चा मर गया। वो रोई वहां पर क्या? उसने आस पड़ोस इकट्ठा किया वहां पर। उसने पति को बोला क्या? हाँ, उसने कहा एक नौकर को गधा देके, सवारी देके मेरे पास भेज दे, मैंने परमेश्वर के दास अलीसा के साथ मुलाकात करने जाना है। क्या पूछा उसने? सब खैरियत है, सब ठीक है? हाँ। बोला सब कुछ क्या है? ठीक। बेटा मरा हुआ है। आप समझ सकते हैं विश्वास, आप समझ सकते हैं निश्चय, आप समझ सकते हैं उस लेडी का सबर। बेटा मर गया है, पति को बताया नहीं है, कहती सब ठीक ठाक है, बस मैं यूं ही जाना चाहती हूं। उसके पति ने बोला ना कोई आज खास प्रोग्राम है, ना कोई सबत है, ना कोई वहां पर कोई प्रेयर है, फिर भी क्यों जाना चाहता? नहीं, मैं वैसे ही खुशी के साथ प्रभु के दास को मिलना चाहती हूं। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मालूम क्या हुआ वहां पर? वो गई, जब रास्ते में जा रही थी, प्रभु के दास ने दूर से देखा, वो सुनुमी आ रही है। गेजी चल पूछ क्या, सब खैरियत है, सब ठीक ठाक है? गेजी गया, बहन जी सब ठीक ठाक है? बोलती पीछे हट जा, मैं तुमसे बात नहीं करना। बोलो मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती हूं, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं सीधा अलीसा के साथ ही बात करना चाहती हूं। जब परख आए, क्या करना आपने? आप उसके में क्या थी? परख, परीक्षा। जो बेटा मिला क्या हो गया? मर गया। अब वो किसके पास दौड़ जा रही है? अलीसा के पास। अंदर गई, उसने जाके क्या बोला? क्या बोला? क्या मैंने तुझे कहा था कि मुझे लड़का चाहिए? फिर तूने क्यों अपनी टैलेंट के साथ, दासी के साथ झूठ बोला, ऐसा काम किया? देख वो लड़का जो तूने दिया था मर गया है। क्या हो गया है? मर गया है। अलीशा ने कहा जाओ जाके ना क्या करो, गेहजी जाके मेरी छड़ी, मेरी लाठी क्या कर, बच्चे के ऊपर लगा। वो गया, लगाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो वहीं पर रही। कहां पर? अलीसा के पास बैठी रही। ने कहा तेरे जिंदगी सौ, परमेश्वर की शपथ, जब तक तू मेरे साथ नहीं जाएगा मैं जहां से नहीं हिलूंगी। आपकी प्रार्थना कैसी है? मैंने बोला मांगते जाओ जब तक ना मिले। आप कहते हैं पास्टर जी बस करो, उनते बहुत हो गया, किन्ना का मंगी जाना, ताइयों तो मिलता नहीं। बोलो ताइयों था, सब बोलो ताइयों तो मिलता नहीं। असी मंगते हो ना के नहीं। परमेश्वर ने क्या, मैं थोड़े ਲਈ आकाश दियां खिड़कियां खोल के थोड़े उत्ते बरकतां दा मींह बरसाना चाहता हा। हालेलुया। राय करने बस हो गया, बहुत है। वो मींह आने दो, बारिश आने दो। जब बारिश आएगी तभी तो बहार नहीं आएगी, तभी तो फसल नहीं उगेगी, तभी तो नए फल लगेंगे, तभी तो अनाज घर में आएगा। बाइबल में लिखा गया है इस औरत ने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब गेहजी से बात नहीं बनी, कौन गया फिर? अलीसा। अलीसा अंदर गया, उसने कुंडा मारा, क्योंकि बच्चा उसी के बेड पे था। वो बच्चे के ऊपर जाके पसर गया, बच्चा नहीं उठा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और जब वो सातवीं बार गया क्या हुआ? लिखा बच्चे ने अपने मुंह से 7 बार सिक्के मारी और वो जीवित हो गया। क्या हो गया वो? बोलो क्या हो गया वो? परीक्षा आई, उसने ब्लेम नहीं किया, उसने परमेश्वर को नहीं बोला, उसने ब्लेम नहीं किया, वो अपने विश्वास में खड़ी रही। उसने कहा जिस अलीसा की प्रार्थना के द्वारा मेरे ऊपर आशीष आई है, अब वो ही इस कष्ट के समय में, दुख के समय में मेरा साथ देगा। बोलो क्या देगा? मेरा
साथ देगा। प्रभु के दास इसीलिए रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि वो आपके दुख में आपके साथ खड़े हो सके। क्या हो सके? दुख के साथ खड़े हो सके। सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, चाय पीने के लिए नहीं, आपका दान दशमांश इकट्ठा करने के लिए नहीं है। प्रभु के दास, आपका दान दशमांश परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के लिए। लेकिन दुखों में शामिल होना परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है, और वो आपके दुखों में, सुखों में शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं। जहां लिखा हुआ है, अब्राहम को बोला गया अपने पुत्र इसहाक को ले ले। क्या कर पुत्र? अपने इसहाक को ले ले, जो तेरा इकलौता है। मोरिया देश में जा और उस पहाड़ पर उसकी क्या कर? बलि कर, उसे बलिदान कर दे। आज कितने लोग ऐसे हैं, तब खुदाबंद के अपना बेटा मेरे लिए बलिदान कर दे, कौन तैयार होगा? कोई भी नहीं होगा, कोई भी। बहुत लोग कहते हैं जी मैंने वहां के गर्भ में अपना बेटा प्रभु को दे दिया था, और जब बड़ा होता है तो इसको विदेश भेजेंगे, इसको ये करेंगे, इसको वो करेंगे, क्योंकि वो हमने बोला है, करना नहीं है। पर बाइबल कहती है अगर आप अपने वायदे पर खड़ा उतरेंगे, परमेश्वर आपके घर के आसपास बहारों वाले फूल लगाएगा। एक फूल की बहार खत्म होगी, दूसरा फूल खिलना स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे की बहार खत्म होगी, तीसरा खिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मालूम फूलों की किस्म होती है ना, कुछ फूल गर्मी में आते हैं, कुछ सर्दी में आते हैं। परमेश्वर आपको पतझड़ वाला दरख्त, वृक्ष नहीं बनाता है। परमेश्वर आपको फलदार होता हुआ देखना चाहता है। और लिखा है जहां पर अब्राहम को बोला गया, तो अब्राहम ने क्या किया? अगर वो अपनी पत्नी के पास जाता और जाके कहता, सारा, ऊपर से खबर आई है, मैसेज आया, क्या? अपने बेटे को क्या करो? बलिदान। सारे बोलो क्या करो? बेटे को बलिदान कर दो। और वो भी अपने देश में नहीं करना, दूसरे देश में जाके। कहां पर? दूसरे मोरिया में जाना है। तो मैं जा रहा हूं, क्या तू साथ चलेगी? तो सारा क्या कहती? उन्हें कहना सी ठट्ठे खूज तू जा ते तेरा रब जावे, मुंडा मेरा ये मेरे को रख देता, मैं बलिदान नहीं देना। उन्हें इदा बोलना सी, उन्हें रब के उपर इल्जाम लगाना सी, उन्हें रब नूं बुरा भला कहना सी। पर उन्हें कीता, अब्राहम ने उहदे कोलों गया ही नहीं। अब्राहम उहदे कोल, क्योंकि आज अक्सर, माफ करना, चर्च में ज़्यादा गिनती बहनों की है, भाई तो बस यही है 20-25 या 2-4 ऊपर बैठे होंगे। लेकिन बहनों के, माफ करना भाई बहनों, सच बोल रहा हूं, जब ये बोलती हैं तो फिर देखती नहीं कि आगे पीछे कौन बैठा है। कोई फायदा नहीं प्रार्थना करने का आपका, अगर आपको इतना नहीं पता कि आपके सामने खुदा का दास बैठा है या कोई और बैठा है, और जो मुंह में आ रहा है मैं बका जा रहा हूं, वो बात परमेश्वर को पसंद नहीं है, और उसी बात में आपका नुकसान है, उसी बात में आपका नुकसान है। और आपको लगता कि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हर चीज को आपकी क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, पकड़ रखता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, वो सारा के पास नहीं गया। लिखा आगे, पढ़िए फटाफट, 4 पढ़ दो, 3। लिखा गया, तब अब्राहम तड़के उठा और उसने गधे पर काठी कसकर और 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। देखो 3 दिन लगे उसको, 3 दिन, बोलो कितने दिन लगे? 3
दिन क्या करने के लिए? उस स्थान तक पहुंचने के लिए, वो स्थान जहां पर अपने पुत्र का बलिदान करना था। कितना बड़ा दिल होगा अब्राहम का। हाँ जी बोलो, कितना बड़ा दिल होगा अब्राहम का। यार किसी को घर बताया नहीं और पुत्र लेके चल दिया है, जा रहा हूं वही मैं। कहां पे? अपने बेटे का बलिदान करने के लिए खुशी के साथ जा रहा है, वो रो के नहीं जा रहा है। बोलो, खुशी के साथ जा रहा है, वो रोकर नहीं जा रहा है। एक बात आप समझना, जब भी प्रभु के लिए आपने कुछ करना है, कभी भी रोकर नहीं करना, खुशी के साथ करना। ओके, वेल कहते जो खुशी के साथ देता है परमेश्वर उससे क्या होता है? प्रसन्न होता है, उससे खुश होता है। अब्राहम डरा हुआ था अंदर से, पर चेहरे पे सिक्कत नहीं है। 7 नौकर लिए हैं और अपनी काठी ली है, लकड़ी ली है, सारे को तैयार किया है और तीसरे दिन वहां पहुंचता है। इसके बीच में कभी ना कभी तो सारा ने एक सवाल किया होगा कि तू 3 दिन की सैर करने जा रहा है, रोटी तूने ले ली है, हर चीज ले ली है, पर तू जा कहां रहा है? तू मेरे बिना कहीं जाता तो है नहीं, पर आज क्या हो गया कि तू मेरे बिना जा रहा है? मुझे बताया भी कहीं जा रहे हो। उसने एक बात सारा से कही होगी, बस मैं और मेरा पुत्र इसहाक थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं और वापस आके तुम्हें मिलेंगे। ये विश्वास है उसका। थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहे हैं और वापस आकर तुमसे कौन मिलेगा? अब्राहम मिलेगा। अकेला वो अब्राहम अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, वो साथ में इसहाक की बात भी कर रहा है, साथ में इसहाक की बात भी कर रहा है। लिखा हुआ है, कहते कि तीसरे दिन और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। अब सेवक भी वहां छोड़ दिए। क्या किया? अब सेवक भी वहां पर छोड़ दिए। आपकी निष्ठा और विश्वास परमेश्वर के ऊपर अलग होना चाहिए। बोलो, क्या होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर अलग, डिफरेंट, ऐसा विश्वास हो कि दुनिया देखती रहे कि आपका फेथ ने कैसा रंग जमाया है, कैसा रंग जमाया है। हमारे ऊपर एक रंग चढ़ा हुआ है, वो यीशु नाम का रंग चढ़ा हुआ है और वो दुनिया से अलग रंग है। कई बार लगता है कि हम शक्ल से सेम है, हमारे कपड़े सेम है, हमारा हेयर स्टाइल सेम है, हम परफ्यूम भी सेम लगा सकते हैं, घड़ी भी सेम कंपनी की पहन सकते हैं, गोल्ड भी पहन सकते हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं उनका रंग फीका पड़ सकता है, कपड़ा पुराना हो सकता है, लेकिन जो रंग प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर लगाया है उसका कभी भी रंग फीका पड़ने वाला नहीं है, कभी भी फीका पड़ने वाला नहीं है। वो बल्कि और गूढ़ा होता चला, बोलो क्या होगा? और गूढ़ा होता चला जाएगा।